वेलकम टू बोथ ठाकुर आईएएस एकेडमी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग असम पब्लिक सर्विस कमीशन के मद्देनज़र रखते हुए हर रोज़ आपके लिए करंट अफेयर लेकर आते हैं। आज 11 मार्च 2023 है और आज के सबसे प्रमुख करंट अफेयर पर हम चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग साथ साथ में बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि एमसीक्यू जो है आपकी जो प्रैक्टिसिंग है एग्ज़ाम का एक बहुत ही बेहतर एक रूप देगी। तो इट विल बेटर फॉर यू दैट कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आज का जो सबसे प्रमुख न्यूज है, पहला सबसे प्रमुख रूप से बी मिस्टेक के बारे में। बी मिस्टेक होल्ड्स द मिनिस्ट्रियल्स मीट टू प्रिपेयर फॉर बैंकॉक सबमिट। जीएस सेकंड में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएस सेकंड में ये प्रश्न पूछा जाएगा गवर्नेंस के तौर पर। उसी प्रकार से इसरो जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, इसरो रिसीव अ इंडो यूएसए जॉइंटली डेवलप्ड निसार सैटेलाइट। निसार सैटेलाइट जो है नासा और इसरो के दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया था। तो इसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं, जीएस थर्ड में देखा जा सकता है आपका। और तीसरा सबसे प्रमुख न्यूज है आपकी, कैप्टन साहलिजा धामी becomes a first women to command a combat unit of IAF। इंडियन एयर फोर्स में पहली बार एक महिला एक तरीके से कह सकती है कि फर्स्ट महिला कमांड ऑफिसर्स बनी है आपका कॉम्बैट में। एंड द फोर्थ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, वीमेन आइकन्स लीडिंग अ स्वच्छ भारत अवार्ड 2023। और लास्ट में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, आपके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि असम पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, कुछ करंट अफेयर होगा और एक प्रश्न जो है आपके लिए होगा जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं उसके उत्तर के बारे में। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बीम स्टेक के बारे में, आप सभी को पता होगा कि बीम स्टेक का वर्चुअल समिट हुआ और ये वर्चुअल समिट का आयोजन जो है बैंकॉक में किया गया था, थाईलैंड की जो राजधानी है, जो आपको पता होगा। तो इसके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे कि आखिर ये है क्या, बीम स्टेक क्या है और मिनिस्ट्रियल्स मीटिंग क्या है, उसमें क्या क्या चर्चा हुई, क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर जो 19th है, बे ऑफ, बी मस्टेक का फुल फॉर्म होता है, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बी मस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है, सार का फुल फॉर्म क्या होता है, एसीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इस तरीके के भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं। तो बी मस्टेक का यहां पर फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, जिसे आप बी मस्टेक कहते हैं। और ये 90th बी मस्टेक हुआ था, अर्थात 19वां ये आयोजन किया गया था आपका। मिनिस्ट्रियल्स मीटिंग हुआ, ये वर्चुअली किए गए थे। वर्चुअली का तात्पर्य मतलब फिजिकली नहीं गया था, मतलब घर से ही बैठे अपने ही देश से इंटरनेट के माध्यम से, वर्चुअली टेलीविजन के माध्यम से ये समिट संपूर्ण करवाया गया और इसका आयोजन आपके बैंकॉक में हुआ था। ये प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है कि भाई बी मिस्टेक, अब आपको यह समझने की जरूरत है कि इस बार के मीटिंग में क्या हुआ, क्या क्या ऐसे आयोजन किए गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बी मिस्टेक में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अप्रूवल किए गए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लाए गए, खास करके हमारी जो बी मिस्टेक एक्सटर्नल रिलेशन फॉर सबमिशन ऑफ सिक्स्थ बी मिस्टेक के भी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया गया। साथ में यह भी किया कहा गया कि भारत में वेदर और क्लाइमेट के लिए बी मिस्टेक सेंटर की स्थापना की बात की गई कि भारत के अंदर में क्या होगा कि क्लाइमेट और वेदर की जांच के लिए, आप कह सकते हैं उसके बारे में जानकारी के लिए, एक बी मिस्टेक सेंटर की स्थापना की जाएगी। और ये बातें आपको भारत और बी मिस्टेक सेक्रेटेरिएट के बीच में, ये आपको देखा सेक्रेटेरिएट के बीच में हुआ। मीटिंग के दौरान में बहुत सारे और भी चीजें पर, टर्म पर भी बात किए गए। साथ साथ में यह भी कहा गया कि आने वाले फ्यूचर्स डायरेक्शंस बी मिस्टेक भी तैयार किया जाएगा। बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस पर भी बात किए गए, बहुत सारे स्कीम्स जैसे स्कीम फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्डिंग फाइनलाइज किए गए, है ना। तो और साथ साथ में 2030 के विजन्स पर भी बात किया गया, चाहे वो फाइनेंशियल रूल रेगुलेशन हो। तो ये सब चीजें हैं। हालांकि ये पॉइंट आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर नहीं पूछेगा, लेकिन सबसे मोस्ट चीजें जो है आपका की फैक्ट जरूर पूछा जाता है। जैसे की फैक्ट में ये पूछेगा कि बी मिस्टेक की स्थापना कब हुई थी। तो बी मिस्टेक की स्थापना जो है 6 जून 1997 को हुई थी। 6 जून आपका 1997 को हुआ था,
जो कि बैंकॉक डिक्लेरेशंस के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी प्रश्न ये पूछ देगा कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को बैंकॉक डिक्लेरेशंस कहा जाता है, तो आपको कहा जाता है बीमस्टेक को कहा जाता है। कभी कभी ये सवाल पूछे जाते हैं कि आपके 4-5 विकल्प दिए गए हैं और उसमें कहा कि भाई इनमें से कौन से देश जो है बीमस्टेक के सदस्य हैं, तो सदस्य के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपके जो बीमस्टेक के सदस्य हैं, जैसे बांग्लादेश हुआ, इंडिया हुआ, म्यांमार हुआ, श्रीलंका हुआ, थाईलैंड हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, ये सारे जो देश हैं आपके, जो ये प्रमुखता रूप से जो आप कह सकते हैं कि 7 जो देश हैं, ये सातों देश बीमस्टेक के सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। आपका चेयरमैनशिप की बात किया तो ये रोटेट करता रहता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल तौर पर आधार पर, इंग्लिश के नेम के आधार पर आपको रोटेट करता है। मतलब आई हुआ, एम हुआ, एस हुआ, टी हुआ, बी हुआ, इन फॉर्म में आपको ये रोटेट करता है कि भाई इस साल अगर और है तो अगला साल। जैसे कि थर्ड बीमस्टेक समिट जो था उसकी सेक्रेटेरिएट वाज ढाका में बनाए गए थे, बांग्लादेश के ढाका में। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपके लिए प्रश्न ये है कि आप सार्क के बारे में आप बताइए कि सार्क में कौन कौन से देश हैं। आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें कि सार्क में कौन कौन से देश है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, जैसा कि हमने कहा इसरो के बारे में आप सभी जानते हैं। इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो इसरो दरअसल जो है इंडो यूएस से ज्वाइंटली डेवलप्ड अ निसार सैटेलाइट। अमेरिका का नासा जो है, नासा का नाम आप लोगों ने जानते होंगे आपका। नासा और इसरो दोनों मिलकर एक सैटेलाइट तैयार किया था जिसका नाम दिया गया था निसार सैटेलाइट। तो कभी कभी प्रश्न पूछेगा कि निसार सैटेलाइट किसके द्वारा बनाया गया है, तो आपको इसरो और नासा के सहभागिता से दोनों को ने मिलकर ये आपको ज्वाइंट डेवलपमेंट किया गया है। तो यूएस एयरफोर्स जो है फिलहाल ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो नासा और इसरो के द्वारा जो बनाया गया है, उसको जो एपरेटस राडार को इसरो को सौंप दिया है। 8 मार्च 2023 को इसरो को हैंड ओवर कर देता है। यूएस एयरफोर्स C-17 एयरक्राफ्ट कैरिंग जो है निसार हैज लैंडेड टू बेंगलुरु कर्नाटका में, वो आ चुका है। ये ज्वाइंटली डेवलप किया गया था नासा और इसरो के द्वारा। ये सैटेलाइट के मदद से इसरो के द्वारा जो है ये बहुत सारे पर्पसों के लिए इसका यूज किया जा सकता है, जैसे एग्रीकल्चर मैपिंग के लिए हुआ, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया के लिए हुआ, इन सभी के लिए मैप के तौर पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, निसार का प्रयोग किया जा सकता है। इसकी स्थापना लो अर्थ ऑर्बिट में की गई है और इंटायर 12 दिन के अंदर में पूरी जितनी भी ग्लोब के मैपिंग है वो आपको कलेक्ट कर लेगा ये। तो निसार जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर आप कह सकते हो कि मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर कोई भी डिजास्टर चीजें होती है उसकी जानकारी से संबंधित हो। तो निसार दरअसल बस यही याद रखिए कि भाई निसार जो है इसरो, आपको एन फॉर यहां से याद रखिएगा, नासा और इसरो ये दोनों ने मिलकर इस सैटेलाइट को बनाया है। तो इससे प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। इसरो के बारे में भी और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है ना, आप लोग बताइए इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है ना, ये प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट है आपका कैप्टन सालिजा जो है, कैप्टन सालिजा धामी, ये पहली महिला एक कमांड कॉम्बैक्ट यूनिट आईएफएस की बनी है, इंडियन एयरफोर्स की बनी है, पहली महिला है कमांड कॉम्बैक्ट आपकी बनी है, जिनका नाम है सालिजा धामी है आपका। तो ये प्रश्न में जरूर पूछेगा पर्सनालिटी बेस के प्रश्न के अंदर में। तो कहा जाता है कि ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी एक लुधियाना की रहने वाली हैं और इंडियन एयरफोर्स ने इनको चार्ज दिया, टेक ओवर चार्ज दिया है एक यूनिट के कमांड के लिए। वेस्टर्न सेक्टर की यूनिट कमांड का चार्ज जो है इन्हीं के हाथ में दे दिया है और ये भारत की पहली महिला होंगी जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कमांड कॉम्बैक्ट के तौर पर जिम्मेवारी संभाली है। मतलब भारत की पहली महिला ऑफिसर इतिहास में ये बन गई हैं जिन्होंने फ्रंट लाइन कॉम्बैक्ट यूनिट को संभाला है। फिलहाल शी इज पोस्टेड इन ऑपरेशंस ब्रांच ऑफ द फ्रंट लाइन कमांड हेडक्वार्टर में। ये पहले एक फ्लाइट कमांडर ऑफ द चेतक जो हमारा हेलीकॉप्टर हुआ करता है, उनकी पहले एक फ्लाइट कमांडर ऑफिसर्स के तौर पर थी, आपका हिंडौन एयरबेस पर ये काम कर रही थी। फिलहाल ये भारत की पहली महिला आईएफएस ऑफिसर बन गई इंडियन एयरफोर्स की, जो कमांड कॉम्बैक्ट संभालेंगी है। तो ये प्रश्न भी हो सकता है कैप्टन सालिजा धामी के बारे में। नेक्स्ट जो है आपका न्यूज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल की बात करते हैं। वीमेन आइकन लीडिंग, वीमेन आइकन्स
आपको लीडिंग स्वच्छता, जिसको विन्स भी कहा गया है, विन्स भी कहा गया, वीमेन्स आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया। यह अवार्ड में क्या है भाई, तो इसका मेन महत्व यह था कि जितने भी महिलाएं जिन्होंने आपको स्वच्छता में, सैनिटेशंस में या वेस्ट मैनेजमेंट में अपनी सहभागिता दी है, वेस्ट मैनेजमेंट में, जो खास करके अर्बन इलाके में, या फिर आप कह सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने अनाउंसमेंट किया है वीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता विन्स अवार्ड 2023 का। एक अंतर्राष्ट्रीय वीमेन्स डे के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय वीमेन डे के अवसर पर आयोजन किया गया है। उन महिलाओं को अवार्ड दिया जाएगा जिन्होंने शहरी क्षेत्रों में एक वेस्ट मैनेजमेंट या सैनिटेशंस में अपनी पूरी संपूर्णतः रूप से अपनी भागीदारी, अपनी पार्टिसिपेशंस दिया और स्वच्छ भारत अभियान को आगे की ओर ले जाएं। उन सभी महिलाओं को एक विन्स के तहत, वीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता के तहत 2023 में उनको अवार्ड दिया गया। तो ये प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है कि भाई जो विन्स अवार्ड है किस मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजन किया गया है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वीमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता जो है आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसको आयोजन किया गया है। तो यह प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है। अब सवाल यह है कि इसका मकसद क्या है, एम क्या है, एम्बिशंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। दरअसल जो है उन महिलाओं को रिकॉग्नाइज किया गया है जिन्होंने अपनी अर्बन इलाकों में, शहरी क्षेत्र में सैनिटेशंस को लेकर या कह सकते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट के लेकर अपनी पूर्णतः रूप से पार्टिसिपेशंस किया। सो इट एम टू मेक अ ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट फ्रॉम द वीमेन इन स्वच्छता टू वीमेन लेड टू स्वच्छता। तो यहां पर स्वच्छतम पोर्टल भी है, यहां पर देख सकते हैं, जो कि जिसका प्रयोग किया है सिलेक्शंस के लिए। 2021 में बहुत सारे स्वच्छ भारत मिशन के तहत अर्बन एमआई से पोर्टल से इसको लिंक किया गया और उसके तहत इन प्रमुख महिलाओं को अवार्ड दिए गए। तो ये प्रश्न पूछ सकता है, आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एसबीएम U2 के तहत कुछ प्रश्न है आपका, इसको भी चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में हो सकता है, आ सकता है। तो प्रश्न ये है कि फर्स्ट टी कंपनी इस्टैब्लिश इन असम वाज। तो प्रश्न ये है कि पहली बार टी का कंपनी, चाय की जो कंपनी है, असम में स्थापना की गई थी किस जिले के अंदर में। जोरहाट टी कंपनी हुआ, असम कंपनी हुआ, असम बंगाल टी कंपनी हुआ, नन ऑफ अबव। तो इसके सही उत्तर है आपके असम कंपनी। तो पहली बार टी की कंपनी जो है असम में, आपको असम कंपनी बनाई गई थी। दूसरा कहता है कि असम रिकॉग्नाइज एक्ट 1969 के तहत पहला राज्य कौन सा क्रिएट किया गया था। तो असम रिकॉग्नाइज एक्ट 1969 के तहत जो है ऑप्शन है मेघालय ओनली, मेघालय, मिजोरम आपका, अरुणाचल प्रदेश। तो सही उत्तर आपका असम। सो असम रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1969 के तहत जो है मेघालय को बनाया गया था। तो ऐसे प्रश्न असम पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन कंफर्म विद 2017 साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर असमी लिटरेचर। असमी लिटरेचर के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2017 से किसे कंफर्म किया गया था। तो आप देख सकते हैं, ये आपका है, आपका वेकरना बासो वर्ष है, आपका उर्मी है, अफसर है आपका, और जयंत माधव बोरा। तो दी इज द राइट आंसर। ये आपके लिए प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर लैंड बॉर्डर विद द म्यांमार। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जो म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, ये ऑप्शन है आपका। इसमें आप विकल्प, आप कमेंट सेक्शन में या कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर बताएं कि भारत का कौन कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये प्रश्न आपके लिए है और ऐसे ही प्रश्न असम पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जाते हैं। तो ये आप जरूर इसे सॉल्व करें। और इसी तरीके से बहुत सारे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपकी, करंट अफेयर, असम पब्लिक सर्विस कमीशन से न्यूज़, ये सारे जो है आपकी बोध ठाकुर के आईएएस पर धीरे धीरे आपको अवेलेबल होता रहेगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो है नोटिफिकेशन समय पर मिले और ताकि आपकी तैयारी आपका बेहतर हो। बाकी इस प्रश्न को जरूर सॉल्व करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।